सागर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी अस्पताल में आज एक नाबालिग युवती का प्रसव करा दिया गया। सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की टीम अस्पताल पहुंची। टीम को देख अस्पताल प्रबंधन घबरा गया और प्रसूता को नवजात बच्चे के साथ अस्पताल के अंदर सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया। टीम ने निरीक्षण शुरू किया तो पहले तो अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी टीम ने अपनी कार्यवाही जारी रखते हुए अस्पताल में बच्ची को ढूंढ निकाला। सीढ़ियों के नीचे खून से सने हुए कपड़ों में प्रसूता अपने नवजात बच्चे के साथ छोटी सी जगह में बैठी हुई मिली। पूछताछ करने पर पता चला कि प्रसूता के बारे में अस्पताल के रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं की गई थी, न ही युवती के कोई दस्तावेज लिए गए थे। नाबालिग लड़की का प्रसव करने से पूर्व पुलिस या प्रशासन को कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन से सवाल जवाब करने पर प्रबंधन ने निरीक्षण को पहुंची टीम के साथ अभद्रता करने का भी प्रयास किया। वही बाल कल्याण समिति अध्यक्ष किरण शर्मा का कहना है कि मामले में अस्पताल में विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कराई जाएगी। तो वही अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि 26 नवंबर को सुबह लगभग 6 से 7 बजे हमारे हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला गंभीर स्थिति में आई, जिसका डिलीवरी प्रक्रिया अस्पताल में आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। महिला के साथ उसके मामा माखनलाल यादव और एक छोटी लड़की भी थी। महिला की हालत इतनी गंभीर थी कि अस्पताल के गेट से कैजुअलिटी वार्ड तक जाते समय ही उसकी डिलीवरी हो गई। वही स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हमने तत्काल महिला का उपचार प्रारंभ किया और उसके नवजात बच्ची का सुरक्षित जन्म हुआ और वर्तमान में मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं, जिसे अब जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। वही जब हमने महिला के परिजनों से सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर्ती की कार्यवाही करने का अनुरोध किया तो हॉस्पिटल के रिसेप्शन काउंटर पर पहले पहचान पत्र की मांग की गई। परिजनों ने बताया कि वे जल्दी में थे और कोई दस्तावेज नहीं ला पाए। इसके बाद मरीज के दूसरे मामा श्रीराम यादव और दादी अस्पताल पहुंचे। मरीज की दादी पार्किंग में बैठी रही, जबकि श्रीराम यादव ने अस्पताल के स्टाफ से मरीज की जानकारी ली, लेकिन उन्होंने मरीज से मुलाकात नहीं की। इसके बाद मामा 10,000 रुपये फीस देकर चले गए और थोड़ी देर बाद मरीज के परिजन हॉस्पिटल से बिना कोई जानकारी दिए चले गए। वही हॉस्पिटल में स्थित एक छोटी लड़की और दादी वापस आईं और बाद में पास में अस्पताल में भर्ती मरीज से मिली। इसके बाद उन्होंने फीस जमा की और मरीज की दादी हॉस्पिटल से चली गई, जबकि छोटी लड़की को छोड़ दिया। हमने मानवीय दृष्टिकोण से मरीज का उपचार शुरू किया और उनसे कहा कि वे बाद में अपना पहचान पत्र दे सकते हैं। हमें गर्भवती महिला की गंभीर स्थिति को प्राथमिकता देनी थी, इसलिए हम उसे तुरंत भर्ती कर उपचार में जुट गए। हमारी जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला का पति और उसके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि परिजनों ने हमें इन तथ्यों से अवगत नहीं कराया था। केवल दादी और मामा मरीज को लेकर आए थे। हमने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि महिला नाबालिग और अविवाहित है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को मरीज के परिजनों ने हमसे क्यों छुपाया, यह सवाल उन्हीं से पूछा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। क्या सूचना लगी थी यहाँ पर? ये मुझे कहीं से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज इस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराई गई है, और जो कि किसी को भी, ना तो पुलिस को सूचना दी गई, ना तो CWC को सूचना दी गई, और गुप्त रूप से यहाँ पर डिलीवरी कराई गई है बच्चे की, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है। और हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा सा मुझे स्टाफ का रवैया नाखुश लगा, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें लड़की को देखने दिया, ना मिलने दिया, ना रजिस्टर में उनके यहाँ एंट्री पाई गई और एंट्री भी नहीं दिखाई गई। लड़की के संबंधित कोई ना तो यहाँ रिश्तेदार पाए गए, और जब बहुत फोर्सली उनका सर्च किया तो लड़की एक सीढ़ी के नीचे छुपी पाई गई, और वो वहाँ बहुत ऐसे झुकी हुई, जहाँ पर इतना भी पैसेज नहीं, 1.5 से 2 फुट जगह होगी, 2.5 फुट करीब, और वहाँ पर छोटे से उस पैसेज में वो छुपी हुई थी। वो रास्ता भी बंद था वहाँ जाने का। तो हमारे सहयोगी भाइयों ने, CWC की हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर सराफ, सुरेंद्र सेन, जी, अनीता जी, अनिल जी, हम सब ने जब सर्च किया तो वहाँ पर सीढ़ी के नीचे वो लड़की पाई गई और अपना बेबी ली हुई थी, और उसने जो गाउन पहन रखा है पूरा ब्लडेड है। मतलब ऐसा कि ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं चाहिए, मानवता को शर्मसार करता है। और सबसे पहला तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से
CWC और हमारे साथ में जो सहयोगी भाई बंधु हैं, पुलिस है, सभी के साथ में एक अच्छा रवैया ये दिखाना चाहिए था कि भाई आप आए हैं, चलिए देख लीजिए वार्ड्स में इजीली लड़की मिल जाती, उसको इस तरह से छुपाना। और अस्पताल प्रशासन ने पूरा मामला छुपाने का प्रयास किया है। जो आपकी समिति आई थी भाई साहब, तो महिलाओं से बदसलूकी भी की गई क्या? नहीं ऐसी बदसलूकी नहीं, हम लोगों के लिए प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई स्टाफ द्वारा। पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास बच्ची को भी छुपा के रखा, कोऑपरेट नहीं किया गया। क्या कार्रवाई बनती है CWC की तरफ से, क्या प्रावधान किया जाएगा इसमें, क्योंकि दिख रहा है कि कुछ गलतियां पाई गई? ये हम सभी लोग अपने हिसाब से अभी जाके कार्यालय में सब नियमबद्ध है और नियम अनुसार जो भी होगा उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। अभी जी सर, मैं डॉक्टर के पटेल हॉस्पिटल देखता हूँ मैं ही सर। एक्चुअली में क्या है कि जब ये पेशेंट आया अपने यहाँ, इसकी डिलीवरी सीधे अपन पेशेंट को जैसे ही शिफ्ट करते हैं रास्ते में ही हो गई थी। पेशेंट की जैसी डिलीवरी हुई तो अपन ने इसकी कोई कागजी कार्रवाई ना करके सबसे पहले पेशेंट को महत्व दिया। जो डॉक्टर का एक सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपन सबसे पहले मरीज को महत्व दें, बाकी की चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मरीज को लेके उसको व्यवस्थित किया। बाद में पता चला कि मरीज अनमैरिड है और उसकी 9 मंथ की बेबी है जो डिलीवरी हो चुकी थी रास्ते में ही। तो उसको तुरंत जाके शिफ्ट किया वार्ड में, और आज सुबह जाके पुलिस को सूचना देनी थी। सूचना देने के पहले ये लोग आ गए, तो इन्होंने अपनी कार्रवाई की। भाई साहब, आप कह रहे डिलीवरी हो चुकी थी, तो फिर उसको छुपाने की क्या जरूरत पड़ी आपको हॉस्पिटल में? देखिए, छुपाने का कोई विशेष कारण नहीं था। छुपाना बताया जा रहा है, पेशेंट के लिए OT में शिफ्ट किया गया था सिर्फ ड्रेसिंग के लिए। बाकी उनके द्वारा बताया गया कि छुपाया, मैंने पेशेंट को नहीं छुपाया। और दूसरी चीज कि हमारी सिर्फ एक ही गलती ये हुई है कि हमें तुरंत सूचना पुलिस को भेजनी थी। तुरंत पेशेंट को बचाने के लिए हम तुरंत सूचना भेज के सुबह सूचना भेजने वाले। पेशेंट कब आए आपके पास? पेशेंट शाम को आया। कितने बजे आए थे? 7 बजे। भाई साहब, ये जो हॉस्पिटल है, आप यहाँ के प्रभारी हैं, ये किसके नाम का हॉस्पिटल है? ये मैं ही चलाता हूँ। नहीं, ये हॉस्पिटल किसकी है? नहीं, मैं नहीं, आपके नहीं, हॉस्पिटल जिसकी है वो कौन है? मैं ही हूँ, इनके नाम पर है। मेरे नाम पर है। डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं आप हॉस्पिटल? आरोप लगे हैं कि सीढ़ियों के नीचे आप पीड़ित को रखे हुए थे। पेशेंट सीढ़ियों से उतर के ड्रेसिंग के लिए शिफ्ट किया गया था OT में। उसके लिए जो पैर में थोड़ी सी लगी तो उसके ड्रेसिंग के लिए शिफ्ट किया गया था OT में। बाकी क्योंकि ब्लीडिंग भी हो रही थी आफ्टर डिलीवरी। काफी देर तक समिति वाले आपसे पूछते रहे कहाँ है बच्चे। देखिए, चारों तरफ का जो प्रेशर रहता है, हम नहीं चाह रहे थे कि उनके माँ बाप जिस वजह से वो अपने यहाँ आए, चीजें सडनली चीज हुई कि उसकी बेटी का नाम उछले या कुछ चीजें। समिति के आरोप है आप लोगों ने भद्रता नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। और अभी आपने आनंद फानंद में आधार कार्ड जमा करवाए, डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, तो इसके पहले आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मंगवाए थे? देखिए, हम आपको वही चीज बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या कि पेशेंट को इमरजेंसी थी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर की होती है कि मरीज को प्रोटेक्शन दे, तो हमने वही चीज किया। इसके बाद में हमने चीजें देखी। सबसे बड़ी गलती हमारी ये तब बता रहे कि ये चीज हो गई कि हमें पुलिस को सूचना भेजनी थी। इसके बाद हमें क्यों लग गया? कल शाम के पेशेंट आया था, सुबह तक आप लोगों ने सूचना नहीं दी। कहाँ तो हम आपको बता रहे, लापरवाही ये हो गई कि अपन पेशेंट पे ध्यान देते रहे। अरे तो सूचना आप सीधे ही बोल देते थे, थाने में एक मैसेज छोड़ देते थे। तो जो गलती हुई है उसी चीज की सीढ़ियों के नीचे आपने वो बच्ची को सीढ़ियों के नीचे छिपाया, वो क्या वजह थी? नहीं सर, सीढ़ियों के नीचे नहीं छुपाया, ट्रेसिंग के लिए हमने शिफ्ट किया। सीढ़ियों के नीचे शिफ्ट किया जाता है, वहाँ से जीना है सर आने के लिए, आप जाइएगा देखिए। नहीं, लेकिन अगर यहाँ जो बाल कल्याण समिति जैसे जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ वो छिपी थी, तो वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, बोलने अपने हिसाब से बताया, हम अपने हिसाब से जो सही है, जो हमें पता है हम वो बताएंगे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।